Unacademy. Let's crack it. चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है इंटरनेट से संबंधित हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे जाने थे, जो कि आपके प्रीलिम्स के अंतर्गत 9 नंबर का जो चैप्टर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत आपको इंटरनेट टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको मेंस के अंतर्गत पेपर नंबर 3 यानी कि साइंस एंड टेक के अंतर्गत आपको इंटरनेट वाला टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत हमने जो है इंटरनेट की कुछ बेसिक चीज़ें जाने थे पिछली क्लास में। साथ में हमने जो है कुछ जो है प्रोटोकॉल क्या होते हैं वो जाने थे, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, ठीक है, जो वर्किंग प्रोसेस है उसकी वो जाने थे, इंटरनेट का इतिहास यहाँ पे हमने देखे थे। तो ये सारी चीज़ हम देख लेते हैं। अब इसके बाद हम जो है आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है इंटरनेट को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मतलब इंटरनेट आपके कंप्यूटर में किस प्रकार चल सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास में रिक्वायरमेंट होती है आईएसपी की। आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था जो कि हमें इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है, इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या शॉर्ट में उसको बोला जाता है आईएसपी। तो आईएसपी क्या क्या हो सकती है, आईएसपी हो सकती है जैसे कि सबसे पहले अगर देखें तो बीएसएनएल होता है, एयरटेल होता है, ये जो है वर्तमान में देखें तो जियो है, वोडाफोन आइडिया यानी कि वीआई है। तो ये सभी जो कंपनी है जो हमको इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, वो आईएसपी कहलाती है। आईएसपी के द्वारा अलग अलग प्रकार की सेवा यहाँ पे दी जाती है। तो आपको नॉर्मली यहाँ पे बेसिक तौर पर याद रखना है, ऐसी कंपनी या ऐसी संस्था जो कि यूज़र को इंटरनेट की सेवा प्रदान करने का काम करती है आईएसपी कहलाती है। दूसरी चीज़ होती है कनेक्शन की। तो कनेक्शन, जब आईएसपी की बात करें तो आईएसपी से हमको एक कनेक्शन लेना पड़ता है। कनेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ देखिए आपको अलग अलग प्रकार के प्लान मिलते हैं, ठीक है, मंथली मिलते हैं, डेली वाले प्लान मिलते हैं, ईयरली जो प्लान है वो मिलते हैं, 6 मंथ वाले प्लान मिलते हैं, 5 ईयर वाले। तो अलग अलग प्लान लेना पड़ता है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कनेक्शन लेना पड़ता है। जब कनेक्शन की बात हो जाती है तो आपको लाइन यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। अब लाइन अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो आज की डेट में अगर देखें तो वायरलेस यहाँ पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा चल रही है, परंतु फिर भी वायरलेस के लिए भी हमको हमारे घर पर या हमारी बिल्डिंग पर जो है एक जो है रूटर या फिर जो रिसीवर है जो कि इंटरनेट को एक्सेस कर सके वो लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमारे यहाँ पे वायरलेस यहाँ पे चल पाता है। तो नेक्स्ट जो होता है कनेक्शन लाइन की। फिर कनेक्शन लाइन हमारे पास में आ गई। अब बात होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में नेट कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है एक मॉडेम की। तो मॉडेम होता क्या है, मॉडेम का मतलब होता है देखिए 2 भागों से मिलकर बना है, एक तो मॉड्यूलेशन कहलाता है और एक कहलाता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से मिलकर क्या बना है मॉडेम। और जो क्या करता है, जो मैंने पहले बता चुका हूँ पीछे की क्लास में, मॉडेम एक प्रकार का मीडिएटर के तौर पर काम करता है जो कि 0-1 को एनालॉग में कन्वर्ट करता है और एनालॉग को 0-1 में, दोनों सिग्नल को यहाँ पर ट्रांसमिट करने का काम करने वाली डिवाइस जो होती है मॉडेम कहलाती है। मॉडेम दोनों यहाँ पे मतलब जो रिसीवर है उसके कंप्यूटर में भी लगा होता है और जो भेजने वाला उसके कंप्यूटर में भी यहाँ पे मॉडेम लगा होता है, क्योंकि बीच में आपको पता होगा एनालॉग सिग्नल बहते हैं और कंप्यूटर जो है ओनली 0-1 को यहाँ पे पढ़ पाता है। तो यहाँ दोनों के मध्य यहाँ समस्या ना हो इसलिए मॉडेम को लगाया जाता है। अब मॉडेम से जो सिग्नल है वो कहाँ पे आएगा, पीसी में। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, या तो लैपटॉप हो सकता है या डेस्कटॉप हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे जो है इंटरनेट को एक्सेस कर सकें। अब पीसी हमारे पास में होगा। पीसी के बाद आपके कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर तो एक प्रकार की मशीन है, तो मशीन में जो इंटरनेट है उसको चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उसका नाम होता है ब्राउज़र। और ब्राउज़र अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम हो सकता है सबसे बेस्ट ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज हो सकता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ में ही यहाँ पे इनबिल्ट होता है विंडोज़ के साथ में, जैसे कि विंडोज़ 10 की अगर बात करें तो वहाँ पे इनबिल्ट आता है। उसके बाद मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, ओपेरा मिनी हो सकता है। तो ये सभी जो है इंटरनेट चलाने के लिए एक प्रकार के ब्राउज़र है। और ब्राउज़र एक जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट या किसी भी इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करने का काम करता है हमारे पीसी पर। अब बात होती है ब्राउज़र तो हमने देख ली, ब्राउज़र हम विस्तार से आगे भी देखेंगे। अब बात होती है सर्च इंजन की। सर्च इंजन क्या होता है, एक ऐसी वेबसाइट जो क्या करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को ढूंढ कर लाकर यूज़र के सामने प्रदर्शित करती है, जो हम जिसे हम क्या बोलते हैं सर्च इंजन। लाइक हम बोल सकते हैं www.google.com, ठीक है, www.yahoo.com। तो एक प्रकार के क्या है, ये सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब देखिए नाम से स्पष्ट है, सर्च करने वाले जो वेबसाइट होती है या सर्च करने का जो भी माध्यम होता है जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन। इसके बाद होती है वेबसाइट। अब किसी भी इंटरनेट मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इंटरनेट चला रहा है तो उसके पास में वो मतलब जिस वेबसाइट को सर्च करना चाहता है वो वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट होना ज़रूरी है। वेबसाइट होती क्या है, वेबसाइट का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पेजेस जो कि वेब पेज कहलाते हैं। वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाती है, वेबसाइट कहलाती है,
ठीक है, जो कि अलग अलग, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई संस्था है, जैसे मान लीजिए SSW एजुकेशन है, तो उससे संबंधित यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी, यानी कि स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेगी। तो एक ही संस्था या एक ही कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाने के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, वेबसाइट का। और वेबसाइट का एक नाम होता है, नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम, या फिर URL के माध्यम से उसको हम टाइप करते हैं। जैसे www.सरकार_स्टडी वेब्स जो .com है, उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट के रूप में। उसके बाद वेब पेज का मतलब होता है जिस प्रकार डॉक्यूमेंट हमारा बनाते हैं हम MS वर्ड, उसमें विभिन्न प्रकार के पेजेस होते हैं, उनको हम पेज बोलते हैं। परंतु वही चीज़ अगर इंटरनेट पर शो हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पेज, यानी इंटरनेट का पेज। और वेब पेजेस से मिलकर क्या बनता है, वेबसाइट बनती है। वेब पेजेस किससे मिलकर बनते हैं, वेब पेजेस मिलकर बनते हैं HTML टैग से। अब HTML टैग क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो कि वेब पेज बनाने का काम करती है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो पेयर्स में जो टैग है वो लिखे जाते हैं, और जो प्रदर्शित नहीं होते उसके अंदर जो कंटेंट होता है वही यहाँ पर प्रदर्शित होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, यानी कि इंटरनेट को चलाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ISP कनेक्शन लाइन की ज़रूरत पड़ती है, मॉडेम की ज़रूरत पड़ती है, PC की, ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, सर्च इंजन की ज़रूरत पड़ती है, वेबसाइट की, उसके बाद वेब पेजेस की। तो ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए, तभी एक व्यक्ति आसानी से इंटरनेट यहाँ पे चला सकता है। यदि आप MPPSC और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप, और MPPSC से संबंधित गोल यूज़ करना है। और यहाँ पे MPPSC का गोल यूज़ करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार10, याद रहे सरकार10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार10 और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप MPPSC प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री MCQ फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट MPPSC प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है, और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है MPPSC प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और है यहाँ पे MPPSC प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिविजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू MCQ सीरीज। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी MPPSC की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प MPPSC प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में हैं तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापम संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट। अब बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेट के यूजेस। तो आप कॉमनली देखिए इंटरनेट के यूजेस तो मैं बताऊँ भी ना तो आपको इतने सारे याद होंगे कि आप जो है लिख नहीं पाओगे। तो आपको कॉमनली जो है 8-10 यहाँ पे याद होना चाहिए। उसके बाद इनके डिसएडवांटेजेस या इनके दुरुपयोग भी आपको याद रखना है। जैसे कम्युनिकेशन में, मतलब एक जगह बैठा व्यक्ति दुनिया के किसी भी जगह पर बैठे व्यक्ति से आसानी से यहाँ पर कम्युनिकेशन या संचार माध्यम जो है संचार के माध्यम से कनेक्टिविटी यहाँ स्थापित कर सकता है, यानी कि सूचनाओं को एक जगह दूसरी जगह आसानी से भेजा जा सकता है। दूसरी चीज़ होती है सर्च इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन को आसानी से कुछ ही सेकंड में यहाँ पर सर्च कर सकता है। जैसे आप गूगल के अंतर्गत गए और गूगल के अंतर्गत जाने के बाद आप जो है कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च कर लेते हैं। आज की डेट में तो बोलकर सर्च किया जा सकता है, जैसे बोलते हैं ना ओके गूगल, या फिर जो भी है आईपैड में अगर बोले तो हाय सीरी करके बोला जाता है। तो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम जो है काफ़ी आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट होता है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। मनोरंजन किस प्रकार कर सकते हैं, देखिए आप या तो ऑनलाइन गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कोई चीज़ों को यहाँ पे मतलब जो है मनोरंजन के तौर पर गेम खेल सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से आपको मिल सकती है। किसके लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। तो आप इंटरनेट का यूज़ करके इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो होता है शॉपिंग। शॉपिंग का मतलब होता है खरीदी करना। तो खरीदी कैसे, जैसे आप मार्केट में जाते हो, कोई शॉप से कुछ सामान खरीद कर लाते हो, उसी प्रकार आप घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी साइट से, जो कि ई कॉमर्स की साइट कहलाती है, जैसे कि मान लीजिए अमेजन की साइट ले लीजिए, फ्लिपकार्ट की साइट ले लीजिए, इसके अलावा मिंत्रा, ये बहुत सारी जो साइट है जिसके माध्यम से, जो ई कॉमर्स की साइट कहलाती है, इनके माध्यम से हम जो है घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की, ठीक है। और हमारे घर पर जो है मतलब हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देंगे और हमारे घर बैठे जो है सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। कोरियर जो बॉय होता है उसके द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन कोई शक की बात ही नहीं। आप अभी अगर लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आप एजुकेशन मतलब इंटरनेट की सहायता से आप यूट्यूब में क्या कर रहे हो, इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, यानी कि आप एजुकेट एक प्रकार से शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो। तो इंटरनेट के माध्यम से कोई ट्यूटोरियल हम पढ़ सकते हैं, दूसरी चीज़ वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आइडियो वगैरह जो एजुकेशन से रिलेटेड, इनको सुनकर हम जो है शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट जो होता है टू प्रोवाइड गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, ठीक है। और हमने ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ा था, मतलब कोई भी जो प्रशासन है वो क्या करता है, इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो सिटीजन है यानी जनता तक पहुंचाने में यहाँ पे काफ़ी लाभदायक होता है इंटरनेट। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, इंटरनेट के माध्यम से अपनी जो योजनाएं हैं जनता तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे इसको सहायता लेती है इंटरनेट की। तो ये काफ़ी यूजेस है, ठीक है। आप जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कोई कमी नहीं है, पर लिखना उतना ही है जितना ज़रूरत हो, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस की अगर बात करें तो यूजेस और एडवांटेजेस कॉमन रूप से यूज़ करने को देखने को मिलते हैं। जैसे कि ऑनलाइन सर्विस यहाँ देखने को मिलती है एडवांटेजेस के अंतर्गत। ऑनलाइन सर्विस में आप देखें जैसे बिजली बिल आप पे कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, डीटीएच रिचार्ज और अन्य प्रकार की जो सेवाएं है वो आप ऑनलाइन यहाँ पे अवेलेबल हो पाती है इंटरनेट के माध्यम से। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट जो होता है जैसे पीडीएफ के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे काम का है वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। सोशल मीडिया, आज की डेट में देखिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है, परंतु सोशल मीडिया काफ़ी लाभदायक है। कैसे, जैसे आप किसी से कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ सोशल मीडिया लाभदायक होती है, जैसे कि फेसबुक है, व्हाट्सअप है, या फिर हम बोल सकते हैं ट्विटर है। ये सभी क्या है, कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए यहाँ पर सोशल मीडिया काफ़ी लाभदायक होती है, जो कि इंटरनेट की सहायता से ही यहाँ पर चलती है। बिल पेमेंट, जैसे कि मैंने बताया अभी, बिजली बिल है, इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब बिजली बिल, या फिर जो हम बोल सकते हैं मोबाइल का बिल, गैस का बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, ये सभी बिल जो है हम ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से पे कर सकते हैं। एजुकेशन में हमको इंटरनेट काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे कि मैंने बताया। ऑफिस में भी आपको इंटरनेट काफ़ी लाभदायक देखने को मिलता है। जॉब सर्च करने में भी पहले के डेट में ऑफलाइन यहाँ पे फॉर्म भराए जाते थे, परंतु वर्तमान की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है जॉब से रिलेटेड। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे। फिर डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें, डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि समय की बर्बादी। मतलब कोई व्यक्ति अगर उसमें जो है इंटरनेट में अगर चला गया, मतलब जैसे अगर मोबाइल से आप पढ़ रहे हैं उदाहरण के तौर पर, और कोई नोटिफिकेशन आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, उसी में चले गए, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी और नोटिफिकेशन को देखे तो वहाँ चले गए। तो इस प्रकार आपका जो समय है वो पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक प्रकार से समय की बर्बादी हो रही है। मतलब खास करके अगर जो विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसकी अगर बात करूँ मैं, तो समय की बर्बादी उसके लिए काफ़ी यहाँ पर नुकसानदायक हो सकती है इंटरनेट के द्वारा। फिर उसके बाद मुफ्त नहीं का मतलब, जैसे अगर आप इंटरनेट चला भी रहे हो तो आपको वहाँ पे जो है डाटा के लिए पे करना पड़ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपका जो है किसी कारणवश जो है अनावश्यक विभिन्न प्रकार की जो कंपनी है वो डाटा को यहाँ पे अनावश्यक रूप से यहाँ कट कर लेती है। तो इससे क्या होता है, इससे एक प्रकार से नुकसान होता है जो कस्टमर होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मुफ्त अवेलेबल नहीं है, मतलब फ्री में नहीं है, और साथ में समय की बर्बादी हो रही है। साइबर का खतरा, आज की डेट में आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। मतलब जो घर में हमारी संपत्ति वो चोरी होने से ज़्यादा हमारी इन्फॉर्मेशन चोरी होना ज़्यादा खतरा माना जा रहा है। तो यहाँ देखिए प्राइवेसी का नुकसान होता है। प्राइवेसी का नुकसान मतलब हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन हम हमारी सोशल मीडिया पर डालते हैं तो उससे क्या होता है, सामने वाला गलत यूज़ कर सकता है, उस पर वायरस का हमला हो सकता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से संबंधित अगर इन्फॉर्मेशन उसमें भी सेंधमारी हो सकती है, ठीक है, मतलब हैकिंग की जा सकती है बैंक से रिलेटेड, और आपके बैंक से पैसे भी निकाले जा सकते हैं। किसके द्वारा, साइबर जो है प्रॉब्लम के द्वारा। उसके बाद विश्वसनीयता का अभाव, यानी कि देखिए आप अगर पासवर्ड आईडी यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं तो क्या होता है, आपको ये कंफर्म भरोसा नहीं है कि ये सेव रहेगा नहीं रहेगा। कभी भी आपका पासवर्ड जो है रीसेट करने का मैसेज आ जाता है, या फिर कभी भी आपका पासवर्ड जो है गायब हो जाता है तो आपको फॉरगेट करना पड़ता है, या फिर किसी के अन्य व्यक्ति के द्वारा जो है ओपन कर लिया जाता है उसको। तो इससे क्या होता है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी बहुत कम यहाँ देखने को मिलती है। विविधता लेकिन एक्सेस नहीं, ठीक है।
मतलब यहाँ देखिए अलग अलग प्रकार से जो इंटरनेट में सेवा उपलब्ध होती है, परंतु हम उनको सभी चीज़ों को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये बहुत सारे यानी कि डिसएडवांटेजेस या यानी कि इसके नुकसान हैं। आप जितना लिखना चाहो उतना लिख सकते हैं, ठीक है। और जो है फ़ायदे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आपको यहाँ पे लिख कर देखना है अपने हिसाब से 10-10 पॉइंट। तो एक तो आपको लाभ भी लिखना है 10 पॉइंट, और एक आपको नुकसान यानी कि जो घाटे हैं वो भी लिखना है 10 पॉइंट। तो ये कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हु कंट्रोल इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरनेट का स्वामी कौन है। स्वामी मतलब इंटरनेट का कोई मालिक है क्या। तो आपके दिमाग में आता होगा कि इंटरनेट का मालिक हो सकता है, तो जैसे कि अमेजन है, बड़ी बड़ी जो साइट है, यानी कि अमेजन तो हम अलग से बोल दिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती है, जैसे बिल गेट्स हो गए, ठीक है, और जो बड़े बड़े टाटा कंपनी, तो ये जो संस्था है, ये जो भी है, आप ऐसा समझते होंगे कि इंटरनेट के मालिक है, परंतु ऐसा नहीं है। क्योंकि इंटरनेट में आप देख सकते हैं अपनी खुद की वेबसाइट भी इंटरनेट पर अगर है तो आप भी एक प्रकार से उसके मालिक की श्रेणी में आते हो। तो जैसे हम देखें तो इंटरनेट का मालिक जो होता है कोई एक व्यक्ति, संस्था या कंपनी नहीं है, और ना ही इस बृहद नेटवर्क को किसी देश या राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इंटरनेट का मालिक जो है बिल गेट्स है या फिर मार्क जुकरबर्ग, तो ये सभी गलत माने जाते हैं, क्योंकि गूगल का जो मालिक है लैरी पेज एवं सर्गी ब्रेन ने जो है इंटरनेट नहीं बनाया है। इसके अलावा इंटरनेट किसी एक की संपत्ति नहीं है, ना ही हो सकती है, जबकि यह तो कई तकनीकों का आपस में मेल है जिन्हें अलग अलग कंपनी, संस्था, व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि अमेजन के वहाँ पे जो है इंटरनेट के माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, किसमें, अमेजन या फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट अपनी जगह, अमेजन अपनी जगह, या फिर और कोई साइट है अपनी जगह। तो ये जो है देखिए इंटरनेट में ये व्यक्ति नहीं रहेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट की कोई वैल्यू रहेगी कि नहीं। तो इंटरनेट में जो है इंटरनेट के मालिक हम देखें तो सभी व्यक्ति यहाँ पे माने जाते हैं। सभी व्यक्ति मतलब सभी अन्य अपनी अपनी जो है अहम भूमिका निभाते हैं, तब कहीं जाके इंटरनेट यहाँ पे कंट्रोल हो पाता है। तो इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति, एक संस्था, एक कंपनी यहाँ पे, या एक राज्य, एक देश यहाँ पे संपूर्ण नहीं माना जाता। इसके लिए सभी की सहभागिता बहुत ज़रूरी होती है। तो इंटरनेट के यहाँ पे हम देखें कंप्लीट रूप से स्वामी एक व्यक्ति नहीं होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें पढ़े। इसके बाद हम जो है बाकी की चीज़ें, यानी कि जो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जैसे हम ब्राउज़र की बात करें तो ब्राउज़र हम विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो रिक्वायरमेंट हमने देखे, रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है इंटरनेट को चलाने के लिए, ये सारी चीज़ हमने देखी यहाँ पे। इसके बाद देखिए जो है हमने इंटरनेट के यूजेस देखे, इंटरनेट के क्या यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद हमने एडवांटेजेस देखे, यानी कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। उसके बाद इसके घाटे यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में देखें, और साथ में हमने जो है इंटरनेट का स्वामी कौन होता है वो हमने यहाँ पर देखें। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, किसका, सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन का। तो आप उसको भी जाकर वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में टेलीग्राम चैनल और जो ग्रुप है उसको भी जाकर आप ज्वाइन करेंगे, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है आकर्षक फ्री प्लान। और फ्री प्लान के अंदर आपको क्या मिलने वाले हैं, 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे हर वीक, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ। वीकली मॉक फ्री टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है। 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कराए जा रहे हैं। T20 फ्री लाइव क्विज यहाँ पे चलती है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको इसका आंसर देना होता है। डेली सीरीज 8 बजे चलती है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप, और एमपीपीएससी से संबंधित गोल यूज करना है। और यहाँ पे एमपीपीएससी का गोल यूज करके आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोमो कोड डालने का। यहाँ पे प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, याद रहे सरकार 10। प्रोमो कोड डालने के बाद ही आप इस फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए प्रोमो कोड डालिए सरकार 10, और आप इस प्लान को ले सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी प्रेजेंट कर रहा है मेगा फ्री एमसीक्यू फेस्टिवल। 5 दिन फ्री रिवीजन कैंप है फॉर टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। 23 जनवरी से ये शुरू हो रहा है, 27 जनवरी तक है, और यहाँ पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे चैंपियनशिप चल रही है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की। यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे मिलेगा 1 महीने का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन। ये आप तारीख देख सकते हैं, इन तारीखों पे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यदि आप अपनी ऑलराउंड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अनअकैडमी के आप प्लस बैचेस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक बैच है द अल्टीमेट 60 डेज कोर्स का। यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का ये क्रैश कोर्स है यहाँ पे। और प्रीलिम्स के लिए एक बैच और यहाँ पे एमपीपीएससी प्रीलिम्स, यहाँ पे 60 डेज का रिवीजन कोर्स है यहाँ पे थ्रू एमसीक्यू सीरीज, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे यदि आप तैयारी अपनी एमपीपीएससी की शुरू से करना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 महीने का फाउंडेशन बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको शुरू से एकदम बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। और संपूर्ण ज्ञान सीरीज और ये संकल्प एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी रिवीजन मोड में है तो इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आप 2019 का प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं तो स्वप्न पूर्ति बैच यहाँ पे चलाया जा रहा है। 35 दिन में आप
MPPSC की मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का अभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं और हिंदी मीडियम के लिए ये विशेष है। इसके लिए करना क्या है, आपको MPPSC और व्यापक संबंधित एग्जाम गोल चूज करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर गेट सब्सक्रिप्शन करना है और यहाँ पे आपको इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे अपने पसंदीदा प्लान को यहाँ पे चूज करके यहाँ पे आप प्रोमो कोड डालिए सरकार 10 प्रोमो कोड डालने से आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। डाउनलोड अनअकैडमी ऐप नाउ एंड लेट्स क्रैक इट।